बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उससे पहले जैसी बात नहीं होती। सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा था, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ, वो दूर दूर रह रही है। बातचीत कम हो गई है, अब रिप्लाई कम आते हैं और कभी रिप्लाई नहीं आते। पता नहीं हमारे प्यार को किसकी नज़र लग गई। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। क्या लड़की मुझसे प्यार करती है या कोई खेल खेल रही है? मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। कृपया इसका कारण बताएं और वो मुझसे पहले ऐसा प्यार करे, इसका कोई तरीका बताएं। देखो, सबसे पहले तो ये जान लो, सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती और सभी का व्यवहार भी एक जैसा नहीं होता। बहुत बार क्या होता है, तुम लड़की से इतनी सारी बातें कर लेते हो कि तुम्हारे पास बात करने के लिए कोई टॉपिक नहीं बचता। तुम दोनों हाय हेलो के बाद बोलते हो और बताओ क्या चल रहा है। वो बोलती है सब बढ़िया, तुम बताओ। बस यही तुम दोनों का रिलेशन खत्म हो जाता है। याद रखना, बातचीत का डोर तुम्हें अपने हाथ में रखना होगा। बातचीत की शुरुआत तुम्हें करनी होगी। लड़की से उम्मीद मत करो कि वो आगे बढ़कर तुमसे बातचीत शुरू करेगी। लड़की पहले जैसे बात नहीं कर रही, इसके 3 रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला है, लड़की ओल्ड फैशनेबल हो या धार्मिक लड़की हो। बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती है जिनके परिवार से बहुत दबाव होता है। ये लड़कियां घर से बाहर तो निकलती है, पर फोन पर कम एक्टिव होती है। ये फोन सिर्फ टाइम पास के लिए इस्तेमाल करती है। ये लड़कियां फोन ऑनलाइन से जुड़ने वाले रिलेशन को नहीं मानती। ये फेस टू फेस बात करना ही पसंद करती है। दूसरा रीजन है, लड़की तुम्हें चेक कर रही होती है। देखो, लड़कियां किसी भी रिश्ते को जोड़ने से पहले लड़के को पूरी तरह से परखती है। वो बहुत सारे तरीकों से लड़कों को समझने की कोशिश करती है। उनमें से एक तरीका ये होता है, वो अपना इंटरेस्ट लड़के पर से कम कर देती है और देखती है लड़का इसका क्या रिएक्शन देता है। वो चेक करती है इग्नोर करने से क्या लड़के पर कोई असर होता है। वो देखना चाहती है कि लड़का रिश्ते को लेकर सीरियस है या नहीं, या सिर्फ टाइम पास कर रहा है। अगर लड़का कोई गलत रिएक्शन दे देता है तो लड़की लड़के को छोड़कर आगे बढ़ जाती है। लड़कियां लड़कों को सिर्फ इग्नोर करके नहीं परखती, इसके अलावा भी वो लड़की की बेइज्जती करके, उसे धमका के, डरा के चेक करती है। देखो, ये सिर्फ एक टेस्ट होता है लड़की को परखने का। अगर लड़का इसमें पास हो जाता है तो लड़की उसकी सारी बात मानती है और लड़की की गर्लफ्रेंड बन जाती है। अगर लड़की तुम्हें परख रही है तो समझो तुम बस उसे गर्लफ्रेंड बनाने के एक स्टेप दूर हो। अगर कोई लड़की तुम्हें परखने की कोशिश करे तो शांत रहो, रिलैक्स रहो। अगर तुम इस सिचुएशन को कंट्रोल कर पाए तो लड़की तुम्हें अपनी ओर खींच लेती है। लेकिन लड़के अपना डर दिखा देते हैं, लड़की को खोने का डर। वो परेशान हो जाते हैं, वो ना चाहते हुए भी बता देते हैं कि उनको गर्लफ्रेंड की कितनी ज़रूरत है, और लड़की उन्हें छोड़कर चली जाती है। तीसरा रीज़न है, लड़की तुम्हारे पीछे पागल है। देखो, जब लड़की को प्यार हो जाता है तो वो एक बार वापस लौटने की कोशिश करती है, क्योंकि वो जानती है कि लड़कियों के लाइफ में यू टर्न नहीं होता। एक बार धोखा खाने के बाद वो टूट जाती है, वो पहले जैसे नहीं रहती, इसीलिए वो लौट आती है। जब लड़की रिप्लाई नहीं करती, बहुत ज़्यादा बात नहीं करती, दूर दूर रहती है, तो लड़की को लगता है लड़की अब पहले जैसा प्यार नहीं करती, उसे कोई दूसरा पसंद आ गया है। लेकिन सच ये है, जब कोई लड़की लड़के को लेकर सीरियस होती है, जब उससे सच्चा प्यार हो जाता है, जब वो लड़के को खोने से डरती है, तब वो धीमी हो जाती है। वो चाहती है लड़का अब उसे प्रपोज करे। वो खुद दूर दूर रहती है पर उम्मीद करती है कि लड़का उसे प्रपोज करे। वो सारे रास्ते बंद कर देती है, लड़के के बातों का उल्टा जवाब देती है, फिर भी उम्मीद करती है कि लड़का ये समझ जाए और किसी भी तरह से उसे मना ले। जब बहुत से बातों के बाद प्यार पक जाता है, जब लड़की को लगने लगता है कि अब दोस्ती से आगे भी बढ़ना चाहिए, जब लड़की के दिल में प्यार पैदा होता है, तो वो शांत हो जाती है, चुप हो जाती है। तुम्हें इस सिचुएशन को समझना पड़ता है और तुम्हें लड़की को प्रपोज करना पड़ता है। इस सिचुएशन में ना दोस्ती रहती है ना प्यार। लड़की एक ही वक्त पर तुमसे दूर जाना चाहती है और तुम्हारे साथ भी रहना चाहती है। तुम्हें उसे यकीन दिलाना होता है कि तुम जिंदगी भर उसका साथ दोगे, उसे खुश रखोगे, उससे प्यार करोगे। लड़की यहाँ तुम्हें हाँ कहे या ना, तुम्हें बस उसके साथ रहना होगा। इस सिचुएशन में लड़की अगर तुम्हें ना करे तो 2-3 दिन में वो खुद ही तुम्हें प्रपोज कर देती है।